अकेला सोचे फोटो भेज भेज के माँ भी हमारे से बच्ची हमारे भैया में जो है कि आप 3000 के एक वैक्सीन लगाए हैं। वैक्सीन लगाते ही बच्चे के मुंह से खून आ गया है। यानी कि दवा हार्ड पड़ गई क्या बच्चे हार्ड की? पड़ गई। आप समझ लीजिए कि बच्चे का वैक्सीन लगाने के बाद अगर मुंह से ब्लड आ जाए, फेचकूर आ जाए या पेट में सूजन आ जाए तो उसका एक ही कारण है, साइड इफेक्ट्स। ये हमको बताइए, समझाइए। वो बोले सब हो गया, लड़का आईसीयू में चला गया अंदर। आधे घंटे में आपका जो रिपोर्ट है वो पढ़ के बताएंगे, क्लियर हो जाएगा। बस इतना कह के हम बस सोचे कि डॉक्टर साहब से मिले तो पता चला डॉक्टर साहब वहाँ से गायब हो गए। बात यही है कि हमारा जो बच्चा है वो इन्हीं के हॉस्पिटल में खत्म हो गया था। देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। वाराणसी के बड़ा गांव थाना अंतर्गत एक मामला आया है, दिल को झकझोर देने वाली है। हाँ, क्या नाम है आपका? 17 तारीख अच्छा, ये 17 है। क्या नाम है आपका? माला। माला देवी जी, ये बताइए, आपका सरकारी पहले हॉस्पिटल में गए थे कि प्राइवेट में? सरकारी में। पहले सरकारी हॉस्पिटल में बच्चा पैदा होने के बाद बच्चे का स्थिति खराब हुआ कि कैसे, कुछ बताइए। पहले नहीं खराब था। पहले नहीं खराब था, जब इस डॉक्टर के पास आई हैं तब बच्चे का स्थिति खराब हुई है। हुआ है। अच्छा, हाँ। तो आपने डॉक्टर से बोला नहीं कि हमारा बच्चा मर गया? कहाँ गल है, छुट्टी ना देते रहे, हम 4 दिन और रुक जाइए। अच्छा, तो उस समय बच्चा ठीक था? आ? तो आखिर आपके बच्चों को रखा क्यों था जब ठीक था? बोला कि इसमें जबरदस्ती किए, कहे कि 4 दिन और रुक जाइए। जी, ये बताइए कि जी आप तो मौके पर रहे होंगे, देखे होंगे, क्या हाँ सर, आज रात में हम भैया हमारे फ़ोन किए थे हमको 12 बजे रात को। तो बोले कि राहुल चलना है हॉस्पिटल, बच्चे का थोड़ा तबीयत खराब हो गया है ज़्यादा, डॉक्टर फ़ोन कर रहे हैं, बुला रहे हैं। तो हम भैया साथ में आए, तो उसके पहले घर पे डॉक्टर अपना बेलेनो गाड़ी लेके पहुंच गए, और वहाँ से भाभी को और चाची को और हमारे गांव के जो आशा है उनको लेके डॉक्टर अपने साथ लेके आ गए हॉस्पिटल पे। उसके बाद हम लोग बाइक से आए। बल्कि हम लोग का एक से 1.5 घंटे हॉस्पिटल पे यही हुआ कि कहाँ ले चले। जो लड़के का दादी है, दादी, वो अपने जौनपुर में बुला रही थी, लेकिन डॉक्टर बोले कि चलिए हम यहीं सूर्योदय हॉस्पिटल पे बात किए हैं, वहाँ आयुष्मान कार्ड भी लग जाएगा। तो हम लोग भी सोचे भाई कि चलिए, अब पैसा तो है नहीं, तो चलिए आयुष्मान कार्ड से अपना वो करवा लेंगे। यही लालच में हम लोग चले गए वहाँ सर्वोदय हॉस्पिटल, सूर्योदय हॉस्पिटल। वहाँ समय बच्चे की क्या स्थिति? बच्चे तो एक अंदाज हम बता रहे हैं सर कि जैसे हमको लगा कि बच्चा तो हमारा 9-10 बजे के ही में एक्सपायर कर गया था। जिस हिसाब से डॉक्टर अपनी गाड़ी लेके हम लोग को इतना फोर्स किए। ठीक है भाई, लड़की की दादी जो बुला रही थी जौनपुर, हम लोग तो वही जाने के लिए प्लान किए थे, उन्हीं के एम्बुलेंस से, वो अपना ही एम्बुलेंस दे रहे थे। लेकिन बाद में वो किए कि भाई वहाँ मत जाओ, चलो यहाँ सबसे बढ़िया है, यहाँ आयुष्मान कार्ड लग जाएगा, वहाँ नहीं लग पाएगा। हम लोग भी कहे कि चलिए ठीक है, यहीं लेके चलते हैं। फिर एम्बुलेंस से बच्चे को अपने साथ में लेकर, उनके 2-3 स्टाफ थे, उन्हीं के ड्राइवर थे सब ये लोग, और एक चाची हमारी हैं, वो भाभी, सबको लेके चले गए। हम और हमारे चाचा जो है बाइक से गए। जैसे हम बाइक खड़ा कर रहे हैं हॉस्पिटल पे, हम सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं और डॉक्टर सीढ़ी से उतर रहा है। हम बोले डॉक्टर साहब क्या हुआ, थोड़ा आइए, हमको बताइए, समझाइए। वो बोले सब हो गया, लड़का आईसीयू में चला गया अंदर। आधे घंटे में आपका जो रिपोर्ट है वो पढ़ के बताएंगे, क्लियर हो जाएगा। बस इतना कह के हम बस सोचे कि डॉक्टर साहब से मिले तो पता चला डॉक्टर साहब वहाँ से गायब हो गए। बात यही है कि हमारा जो बच्चा है वो इन्हीं के हॉस्पिटल में खत्म हो गया था। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि दादी उस समय आप मौजूद रही, क्या देखा? हम कुछ नहीं देखे भैया, ये देखे आप अभी बोल रही थी बड़ी बड़ी बातें। यह बात है कि लड़का नहीं जियत रहा, जाने डॉक्टर छोड़ता नहीं बा, खत्म हो गल लड़का। जब लड़का खत्म हो गल तब चल गए डॉक्टर घरे, बुला के लिया ने ना सब है, तब लादे न तुरंत केहू बैठा नहीं पावा था, और तब से डॉक्टर चल दे लेके।
हैं। और तब से हमने सुने कि एक्सपायर हो गल, वहाँ से फोन कर दिली तो घरे आए, हमने यहाँ बैठे कि चलत जा डॉक्टरी आई के जाने। ए भैया तब से एसओ साहब मार्च से पहुँच गल, हमने धरना प्रदर्शन करते रहे। तब से एसओ साहब बड़े साहब सब पहुँचल, कहा चलो वही थाने पर हम सबको बुलाएंगे, बुलाए डॉक्टर के, और बुलाए? नहीं बुलाए। आज तक नहीं, अभी तक नहीं बुलाए डॉक्टर के, नहीं बुलाए। कैसे आपको न्याय मिलेगा? कैसे मिली न्याय? अभी यही देख ला कि कैसे न्याय होई। यह न्याय मिले थोड़ा सा चाहिए, आप आगे आ जाइए। न्याय मिले आगे। चाहिए ना। अच्छा, का न्याय करत आए, थोड़ा सा आगे करके न्याय क्या नहीं कहना करत चाहेंगे? जिस तरह से 5 दिन के बच्चे को मार डाला गया, इस तरह की घटनाएं उस हॉस्पिटल में हो चुकी हैं, फिर भी आप लोग उस हॉस्पिटल में क्यों गए? तो हम लोग नहीं जानते थे ना कि ऐसा काम हो जाएगा, तो हम लोग चाहते हैं सब लोग मिलके उसको न्याय मिलना चाहिए हम लोगों को। बस डॉक्टरी बंद करवाना पड़ेगा, हम लोग ये जानते चाहते हैं बस। माला ना जितना लगा लोग, हम और कुछ नहीं जानते। न्याय मिले चाहिए, न्याय मिले चाहिए। इतना पैसा ले हाँ? लिया है ना, कितना इतना पैसा लिया है? पैसा तो कितना लेगा पता नहीं, अभी तो हिसाब भी नहीं किया है। बोल रहा है कि ये बच्चा आएगा तो हिसाब होगा, और वो तो यहाँ से मोबाइल बंद करके भाग गया है। तो कहाँ पर जाऊंगा? 50 से ज्यादा ले लिया, 70,000 रुपए में कल जोड़कर अभी आई। ये गलती है एसओ साहब का। क्या किया है एसओ साहब? कहे ना कि चलत जा वहाँ हम डॉक्टर के बुलवावत है, और तवन डॉक्टर के बुलवावत है और सीएमओ के बुलवावत है। और देख ले भाई नहीं बुलवान, अल्लाह बल्ला पढ़ावत है, लड़का भेज देन पोस्ट मॉडल। हाँ, यह न्याय करत है, ये थाना न्याय वाला बा नहीं बा। ठीक है, अभी बातें हो रही थी उस परिवार के लोगों से, जिस तरह से एक नन्हे मुन्ने बच्चे को, कि हमारा बच्चा जो है कि बड़ा गांव भट्ठा पर एक हॉस्पिटल में भर्ती था, जो कि यहाँ पे एक्सपायर हो गया है। मैं बच्चे को लेकर के 18 तारीख से भर्ती। अच्छा, जो बच्चा को जिम्मेदारी डॉक्टरों लोग लेते हैं, इस दुनिया में वो बच्चा नहीं रहा, किसके लापरवाही से यह हो सकता है? यहाँ पर वर्तमान स्थिति में जो हमें बताया गया, तो इसमें ऐसा लग रहा है कि इसमें डॉक्टर की सर्वे सर्वा लापरवाही दिखाई दे रही है। बच्चे के जिस दिन मैं भर्ती किया था तो उस समय मेरा बच्चा नॉर्मल था, बहुत ज़्यादा बीमारी तकलीफ नहीं था, किंतु उसका दिन ब दिन हालत बिगड़ता चला गया। और मैंने, घर वाले ने उसके लिए बोले कि इसको बच्चे को हमारा आप संभाल नहीं पाएंगे और इसको रेफर करिए, लेकिन डॉक्टर साहब ने बोला कि नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, वो हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, और बच्चे को आईसीयू में रखा गया था। आज कल की रात में लापरवाही किसको मानते हैं, डॉक्टर को या परिवार को, जिसने समय के पहले अगर निकाल लिए होते? नहीं, इसमें अगर बच्चे के परिजन ये बोल रहे हैं कि आप यहाँ पे हमारे बच्चे की हालत बिगड़ती चली जा रही है, तो 2-4 बार आपसे कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि नहीं हम जो है कि इसको ठीक कर लेंगे, तो फिर आप क्यों उस ऐसी स्थिति हुई कि अगर आपके यहाँ बच्चे की स्थिति देख करके परिवारजनों को तकलीफ हो रहा था, हालत बिगड़ती जा रही देख करके उन लोगों को संतुष्टि नहीं थी, तो आपको रेफर कर देना चाहिए था, लेकिन डॉक्टर साहब ने रेफर नहीं किया। इस तरह से सर्वप्रथम सारी गलती जो है कि डॉक्टर साहब की दिखाई दे रही है, क्योंकि ये जिम्मेदारी उनकी थी कि अगर बच्चा आपसे संभल नहीं रहा है, न आपके पास वैसी कोई व्यवस्था है, तो आपको बच्चे को रेफर कर देना चाहिए। तो बड़ा गांव थाना में आप लोग कराए FIR? जी, घर वाले सब लोग आए थे यहाँ पे। बच्चे का भी जो है कि मैंने देखा, बच्चा लगभग 3.5 किलो वेट का है, जो कि वहाँ से ये CSC से हमको मिला है रिपोर्ट, कागज पर लिखा हुआ, और नॉर्मल बच्चा पैदा हुआ है। तो इसमें कोई बच्चे के अंदर तो हमें कोई कमी नहीं दिखाई दे रहा है। माँ बेटे दोनों अपने ननिहाल में, बल्लू का पूरा गांव है, वहाँ पे गए थे, वहीं पे रहा। दूसरे दिन थोड़ा नॉर्मल तकलीफ की वजह से उनको वहाँ ला करके भर्ती कराया गया, और बच्चे की हालत बिगड़ती ही चली गई। जबकि हॉस्पिटल में आने का मतलब जड़ बुखार कोई साधारण सा बच्चा है, नॉर्मल है, 1-2 दिन का बच्चा है, तो उसको थोड़ी परेशानी आ सकती है, लेकिन इतनी परेशानी नहीं हो सकती कि उसका जान चली जाए। अच्छा, न्याय के लिए अगर यहाँ से न्याय नहीं मिला तो क्या करें? न्याय के लिए भैया, अगर जनसमूह है यहाँ पे, आप देख रहे हैं, हम अकेले नहीं हैं, सभी लोग समर्थन में हैं, सभी लोग कह रहे हैं। हमारे थाना प्रभारी जी से भी बात हुआ है,
उन्होंने भी कहा कि भाई सीएमओ सर से भी बात हुई है, पोर्टल पे उनके जाएगा ये सूचना खबर। अब जो भाई हम सीएम तक जाने के लिए लोग कह रहे हैं, तो भाई ये हमारे और समूह के लोगों के विचार की बात है। आगे अब क्या कार्रवाई करना है क्या नहीं करना है वो देखा जाएगा। तो जो लापरवाही हुई है इसको कैसे देख रहे हैं? उसको देखिए, उसमें जो हमारे बड़े बताए, वो माँ का लाल, माँ आंखों के आंसू तो रुक नहीं रहे हैं ना माता के, कहाँ से रुकेंगे, वो माँ के आंखों का तारा होते हैं। और आंख के सामने बच्चे का पोस्टमार्टम किया जा रहा है, ये कितनी दुखद घटना है। क्या करेंगे भाई, इसमें ये परिस्थितियाँ ऐसी जो आ ही गोद गई। में जो गोद में खिलाया हाँ, उसको और आज पोस्टमार्टम के लिए जा रही है, तो उसका कलेजा कैसा होगा। आप सोच लीजिए उस माँ पर क्या बीतता होगा, उस पिता पर क्या बीतेगा, जो कि कहे जाने वाले डॉक्टर लोग भगवान के रूप होते हैं। जब गार्जियन लोग आग्रह किए आपसे कि आप छुट्टी दे दीजिए, तो आप बार बार आश्वासन देते गए कि बच्चा ठीक है, सही हो जाएगा, और 2 दिन 3 दिन कह के चौथे दिन आपके अस्पताल में दम तोड़ दिया बच्चा। तो आप कह रहे हैं सूचना देकर फ़ोन के माध्यम से कि आपका बच्चा गंभीर रूप से है, गंभीर है, मतलब कि वो ठीक है, मरा जब नहीं है। गंभीर था तो आपने छोड़ा क्यों छोड़ा नहीं? क्यों नहीं? जब आग्रह कर रहे थे गार्जियन लोग, तो क्यों नहीं छोड़ा आप? सवाल सबसे बड़ा तो ये है हम लोगों का। चुअल पार्टी इसीलिए हम लोग आए हैं कि जब आपसे मांगा गया, गार्जियन लोग कहें कि आप छोड़ दीजिए, आपके बस का नहीं है, तो आपने कहा, आश्वासन देते गया कि नहीं सही हो जाएगा। लास्ट में जो है कि आप 3000 के एक वैक्सीन लगाए हैं, वैक्सीन लगाते ही बच्चे के मुंह से खून आ गया है। यानी कि दवा हार्ड पड़ गई क्या हाँ, बच्चे हार्ट की? पड़ गई। आप समझ लीजिए कि बच्चे का वैक्सीन लगाने के बाद अगर मुंह से ब्लड आ जाए, फेचकूर आ जाए, या पेट में सूजन आ जाए, तो उसका एक ही कारण है, साइड इफेक्ट्स। डॉक्टर हम हैं नहीं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग हमारे घर में हैं, हम लोगों को ये पता है साइड इफेक्ट्स बिना या तो पेट में सूजन नहीं होती, या उल्टी नहीं आता है, या तो अटैक आ जाता है। तो बच्चा को अटैक कहाँ आएगा? अब तो पीएमओ की रिपोर्ट आने के बाद ही सच्चाई मालूम हाँ, होगी। हम लोगों का यही आग्रह है, जो है कि सीएमओ से हम लोग मांग कर रहे हैं। यहाँ एसओ साहब से बात हुई है, वो बोले हैं कि हम भी अब रिपोर्ट लगा रहे हैं, मांग कर रहे हैं। आप लोग भी जाके सीएमओ से बात कर लिए, वहाँ से नहीं होगा तो हम लोग मुख्यमंत्री पोर्टल पर जो है कि अपना एप्लीकेशन डालेंगे। उसके बाद मंत्री ओम प्रकाश राजभर से भी बात करेंगे, उसके बाद जो होगा किया जाएगा। धन्यवाद दे दी जो कि बच्चा ही मर गया। इस बात की रिपोर्टिंग जब थाने में हुई तो थानेदार ने भेज दिया है बच्चे को पोस्टमार्टम के लिए, और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि बच्चे की कौन कौन सी दवा दे करके बच्चों को मारा गया है। तब तक बने रहिए काशी उजाला न्यूज में, फिर मिलते हैं इसी तरह का वीडियो लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।